रिपोर्ट पर विवाद। जिले के स्वास्थ्य विभाग ने मृतक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव बताई, तबकि पोर्टल उसको नेगेटिव दर्शा रहा है। विकास नगर रेवाड़ी निवासी 64 वर्षीय व्यक्ति की मौत का है मामला। इस मामले को लेकर जांच की मांग उठाई जा रही है। जानिए आखिर पूरा मामला क्या है। ऐसा है जी, मेरे वार्ड में गली नंबर 6/5 में रहने वाला था ये, और गैस सप्लाई करता था। इसकी पहले 10 तारीख को सैंपल देखा है सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी में जी। तो वहाँ जैसे ये रास्ते में देख के आ रहा था तो ये 2 फाटक है खुला विभाग के, यहाँ वो आके वो स्कूटी पे गए थे दादा पोता जी। तो वहाँ आके बोला मेरा जी घबरा रहा है, तो वो बैठ गया। बैठ के वहीं वो एक्सपायर हो गए जी। फिर उसको लेकर आए हॉस्पिटल में दिखाया, फिर उसको वापस लिया है जी। तो उसकी रिपोर्ट जैसे 13 तारीख को आई है जी। तो उसमें सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी की है वो रिपोर्ट, उसमें पॉजिटिव दिखाया हुआ है जी। जबकि आज फिर उसके बाद मैंने क्या करा, पॉजिटिव आने के बाद मैं तो सतर्क उस मामले में मैंने अपने आसपास के 6/5 6 गली की 3-4 गलियां हैं उनके सभी आदमियों के सैंपल लेने की बात कर ली जी। तो 1-2 दिन कल की हमारी 3 तारीख उसमें सैंपल लेने की। तो आज सुबह मुझे ऑनलाइन उनके जो पोता है उसने रिपोर्ट निकाली है, उसी के मोबाइल का नंबर पे OTP नंबर आया और ये रिपोर्ट मिली। इसमें ये नूह मेवात से है सैंपलिंग जो अपना जाता है यहाँ से जी। तो इसमें ये रिपोर्ट नेगेटिव आई है जी। ऑनलाइन रिपोर्ट है। तो मैं यूँ प्रशासन से और अपने स्वास्थ्य विभाग से ये पूछना चाहता हूँ, ये हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा क्या? पहले मेरा विकास नगर जो है इसमें कंटेनमेंट कर दिया था 6 नंबर गली को मेरे को, फिर उसके बाद कोई केस नहीं आया। फिर मैंने जैसे अधिकारियों से संपर्क करके उसको डिकंटेनमेंट कराया, उसमें भी स्वास्थ्य विभाग ने उस कागज़ को CMO साहब ने जो अपने नोडल अधिकारी उन्होंने उसको 24 तारीख को भेज दिया था उस महीने में। वो कागज़ गुम करके प्रशासन ने फिर वो डिकंटेनमेंट मेरा 1 हफ्ते की बजाय 14 दिन ही इन्होंने कर दिया। 28 तारीख को वो डिकंटेनमेंट का संडे को फिर मैंने ऑर्डर कराया और ये हटवाया। सेम वैसा ही प्रशासन की समझ में नहीं आ रही, अनदेखी क्यों कर रहे हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो कोरोना के ऊपर आदमी, अब ये जो बातें हुई है इसके बाद मेरे वार्ड वाले इतने असहनीय हो रहे हैं इस टाइम, उन्होंने 2 दिन से खाना खाना भी बंद कर रखे हैं। तो क्या एक सैंपल की ही रिपोर्ट नेगेटिव और उसी की पॉजिटिव थी या सैंपल 2 लिए गए थे? सैंपल 1 लिया गया था, उसी सैंपल की रिपोर्ट है। एक आदमी है, रिपोर्ट 2 है, वही उसी आदमी की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, उसी की पॉजिटिव आ रही है। तो सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ये मांगे, जब इतना बड़ा प्रशासन हमारी सरकार जो ये इतना योगदान कर रही है, इतना कह रही है कि कोरोना के ऊपर हम स्टिक हैं हर चीज़ में, लेकिन ये 1% भी सही नहीं है, वो बहुत भारी लापरवाही की जा रही है। ऐसे ही मेरे सुभाष बस्ती में एक केस था, उस पेशेंट को कोई दवाई नहीं दी गई, नहीं तो वो पेशेंट है नेगेटिव हो लिया, उससे जाके पूछा जा सकता है। कोई गिलोय की तक की टैबलेट नहीं दी उस पेशेंट को, और वो अपने खुद की सेल्फ मेहनत करके ना परिवार में होम क्वारंटाइन होकर अपना आप ठीक हुआ है। तो मेरी गुजारिश ये है स्वास्थ्य विभाग रेवाड़ी से, अपने जो सैंपलिंग ली जा रही है, अब देखो हमारे रेवाड़ी में अब मृत्यु दर को बढ़ा दिया 8 बताई गई है, जबकि पेशेंट ये नेगेटिव शो हो रहा है। तो मतलब वार्ड में क्या पूरे शहर में इस मामले को लिया जाए और स्वास्थ्य विभाग इसके प्रति सटीक हो, मेरी तो यही निवेदन। तो आपने सुना क्या कहा विकास नगर के पार्षद ने। बता दें कि शहर के मोहल्ला विकास नगर निवासी एक 64 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद कोरोना रिपोर्ट विवादों में आ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने मृतक की रिपोर्ट को पॉजिटिव बताया है, मगर परिवार के लोगों का दावा है कि पोर्टल पर रिपोर्ट नेगेटिव दर्शाई गई है।
यहां तक कि नूह स्थित मेडिकल अस्पताल में संपर्क करने के बाद भी रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई है। इस पर परिवार के लोगों ने जांच की मांग की है। वहीं कहा है कि सरकार को भी शिकायत भेजी जाएगी। रिपोर्ट के चक्कर में परिवार दोहरी परेशानी झेल रहा है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने से परिवार व परिचित लोग शोक संतृप्त परिवार को सांत्वना देने तक नहीं पहुंच रहे। आस पड़ोस के लोग भी इनसे दूरियां बना रहे हैं। यहां तक कि मृतक के परिजन अस्थि विसर्जन करने गंगा जी भी नहीं जा सके। परिवार के लोगों ने रिपोर्ट को जब पोर्टल पर चेक किया तो रिपोर्ट नेगेटिव मिली। विकास नगर निवासी व्यक्ति ने 10 जुलाई को शरीर में थकान महसूस की तो अपने बेटे के साथ कोरोना टेस्ट कराने के लिए सामान्य अस्पताल पहुंच गई। सैंपल देने के बाद जैसे ही वापस अपने घर लौट रहे थे कि अचानक उन्हें दर्द महसूस हुआ और रास्ते में ही मोटरसाइकिल से उतरकर नीचे गिर गए। किसी तरह उन्हें निजी अस्पताल में ले जाया गया। परिजनों का कहना है कि वहां हृदय गति रुकने से मृत्यु का कारण बताया गया। अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, मगर 2 दिन बाद परिजनों को अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्यकर्ता नर्स ने आकर बताया कि मृतक की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। मृतक के बेटे का कहना है कि बाद में परिवार की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें ऑनलाइन चेक किया तो पोर्टल पर पिता की रिपोर्ट नेगेटिव मिली। क्या कहेंगे आपकी गली में जो पहले पॉजिटिव केस था उसके बाद नेगेटिव रिपोर्ट आई, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? जी, पहले हमारी गली का माहौल बहुत अच्छा था। जैसे ये रिपोर्ट आई तो इससे गली का माहौल सारा चेंज हो गया। सब एक दूसरे से कतराने लगे, एक दूसरे से बैठने से, एक दूसरे के साथ मिलने से, तो इससे सारा गली का माहौल चेंज हो गया। इस ऐसी गलत रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? एक बार आपका ही अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन कर दिया था, जबकि यहाँ मरीज था नहीं। तो किस तरह की मांग करते हैं आप सरकार से? किस तरह ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ऐसा गलत। सही रिपोर्ट देनी चाहिए सरकार को, अच्छी तरह जांच पड़ताल करके। क्या नाम है आपका? यतीन सैनी। यतीन जी, आपके जो पिताजी हैं एक्सपायर हुए थे, क्या पूरा ये मामला था? मेरे दादाजी से जी। इनको 2-4 दिन पहले थोड़ा सा हल्का सा बुखार हुआ था जी। और खांसी वगैरह हो रही थी। तो इनको थोड़े दिन से मतलब ये था कि मेरे को कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। जी। मैं बोला कि वायरल चल रहा है, थोड़ा बहुत मौसम ही ऐसा है, क्या पता वैसे ही हो गया हो। तो बोला फिर भी मैं चेक करवा के आऊँगा एक बार। चेक करवाने के लिए सिविल अस्पताल में गए थे, तो छोटे वाला भाई भी गया था साथ में जी। और जैसे ही चेक करवा के वो वापस आए तो बीच में अपने कतोपर फाटक के पास उनको चक्कर से आने लगे। जी। चक्कर से आने लगे तो वो उतर के बैठ गए। वो बोले कि छोटे वाले बड़े वाले भाई को बुला ले, वो गाड़ी लेके आ जाएगा, मेरे को जी घबरा रहा है। उसने पड़ोस में से पानी मांग के पानी पिलाया और वो जैसे ही पानी पी के ऐसे आंख बंद करी, आंख बंद करते ही वहीं पे ही वो बोले नहीं। उसके बाद जैसे ही मैं गाड़ी लेके वहाँ पे पहुंचा तो मैंने उनको बिठाया गाड़ी में और उनको वहाँ पवन गोयल हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ पे जाते ही डॉक्टर साहब बाहर आए, पवन गोयल साहब, और उन्होंने चेक करके बताया कि आप इनको विराट या मेट्रो में ले जाओ। मैं विराट में जब लेके गया तो उन्होंने वेंटिलेटर पे लिया और अपना जैसे उन्होंने चेकअप करा, उन्होंने चेकअप करते बता दिया कि इनका हार्ट फेल हुआ है। तो रिपोर्ट कब आई आपके पास? हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई। हमारे पास वंदना एएनएम ने आंगनवाड़ी में से कॉल किया था कि आपके जो दादाजी थे ये पॉजिटिव थे। जी। आपका उसने लिखवा के लेके आए आप वहां से? लिखवा के नहीं लेके आया, ये वाली जो रिपोर्ट है मेरे छोटे चाचा जी लिखवा के लेके आए हैं। वहाँ पॉजिटिव आई? पॉजिटिव। फिर आपको पता कैसे लगा कि अब रिपोर्ट नेगेटिव है? उन्होंने हमको सभी परिवार को सैंपल के लिए बुलाया था। जी। जब हमने सैंपल करवा के आए और उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे को ऑनलाइन लिंक दिया था कि आप परसों तक ऑनलाइन लिंक से चेक कर लेना। जी। मैं अपना वाला सैंपल चेक कर रहा था, मैं कुदरती मतलब कि मैंने पापा के नंबर से डाल के चेक किया तो उस पर ऑनलाइन पे नेगेटिव शो हुआ था। वहां से भी कोई मैसेज आया था आपके दादाजी के मोबाइल पर? नहीं, कोई मोबाइल पर कोई मैसेज नहीं आया था। मैंने लिंक ही ओपन करके देखा था और उस पर नेगेटिव दिखा। तो इस बीच आप जब एक तरफ पॉजिटिव आई, एक नेगेटिव आई, तो इस बीच कैसी मानसिक प्रताड़ना आपको झेलनी पड़ी? मानसिक यही मतलब आस पड़ोस में सबको दो बात वाली बात हो गई। एक तरह से मालहानि हो गई। हमारे काम वाले ने मना कर दिया जाने के लिए। एक सैलरी मतलब तनख्वाह सब कुछ रुक गया, हमारा खाना पीना सब कुछ ही रुक गया एक तरह से। और जो प्रोग्राम होना था वो सब पोस्टपोन्ड हो गया। मतलब पूरे मोहल्ले वगैरह में सब हमको इसी तरह से मतलब बेइज्जती सी हो गई एक तरह की।
तो अब आप क्या मांग करते हैं सरकार से? मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी मालानी हुई है और हमारा जो जितनी बेइज्जती हुई है, जो अखबार में बेफालतू में झूठी खबर निकाली गई है, इसका हमें वो किया जाए।